बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन लागी करण करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न मसाए पवित्र में प्रातः स्मरण आनंद श्री बेहोशित परम उत्पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग में महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने कृपा की बार बार निर्दय नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आपे का होय, मात चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ न कर पाए। कहा सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी और यह मौका फिर हाथ लगने वाला नहीं, आने वाला नहीं है। अभी सुनने के जाऊं पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहूं। सुलभ सुखद मां रगिया भाई, भगति मोर प्राण सुख गाई। यह रास्ता सुलभ और सुखदायी है। भगवान बुद्ध के समय की बात है, भगवान बुद्ध आनंद जा रहे थे। और देखते बहुत सुअर है, सुअर उसमें एक चितकबरी सुअर के बच्ची को देखते हैं। चितकबरी काला उजला चितकबरी सुअर के बच्ची को देखते हैं। सुअर के बच्ची को देखकर भगवान बुद्ध मुस्कुराने हंसने लगे, आनंद करते हैं। बनते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद देखते हो
सुअर की बच्ची को जो चितकबरी रंग की है कहाँ बनते। एक जन्म में यह मुर्गी बनी थी, मुर्गी। एक जन्म में मुर्गी बनी थी। कुक्कुट ऋषि ककुसन, भगवान ककुसन स्तुति कर रहे थे। स्तुति जो कर रहे थे तो मुर्गी स्तुति को सुन लिए, स्तुति सुन लिए। स्तुति जो सुने उनका शरीर छूट गया। सिर्फ स्तुति सुनने से कितना बड़ा लाभ होता है। उसका शरीर छूटा। शरीर छूटने के बाद एक राजा की यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्मी। राजा किया राजकुमारी बनकर के जन्म लिए। राजा के यहाँ जन्म लिए तो कितना रानी बन गई, नहीं बन गए। श्यामी हुई रानी बन गई और विशाल राज्य के सुख को भोगे सिर्फ स्तुति सुनने से। उसके बाद वह पखाना घर में पखाना कर रही थी। पखाना पर बहुत पिल्लू, पिल्लू को नहीं देखते, सर करता है ना। पिल्लू को देखा। देखने के बाद उनको संवेग प्राप्त, मतलब विराग हो गया। जो मेरे अंदर में जीव है वही जीव तो पिल्लू के अंदर में भी वही जीव है ना। लेकिन कितना घृणित बदबूदार विष्ठा को खा रहे। संवेग प्राप्त हुआ। जब राजरानी का शरीर छूटा, राजरानी का शरीर छूटने के बाद वो ब्रह्मलोक चली। ब्रह्मलोक में, ब्रह्मालोक में ओबरी नाम की कन्या, ओबरी नाम सिर्फ स्तुति सुनने से ओबरी नाम की कन्या बन गई। वहां विशाल ब्रह्मलोक के सुख को भोग करके कभी प्रभु का चिंतन नहीं किया, कभी नहीं। सदगुरु अभी देखते हैं सत्संग होता तो बहुत आदमी आते, बहुत नहीं हो आते। सदगुरु विशाल ब्रह्मलोक के सुख को भोगने के बाद वहां से उनका जब शरीर छूटा, पुण्य बन गया था स्तुति सुनने से। स्तुति सुनने से रानी बन गई और ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक मुक्त हुई। अब ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहां के सुख को देखकर फूलों नहीं समा रही थी। कोई चिंतन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई भाव नहीं। वहां से उनके पुण्य का अंत हो गया। अब पुण्य का अंत हुआ तो मृत्यु लोक में सुअर का बच्ची बन करके जैसे पहले मुर्गी का शरीर धारण करके विष्ठा खाती थी, अब भी सुअर बन करके विष्ठा खा रही है। श्री सदगुरु वही भगवान राम कहते, जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिमा वचन हृदय दृढ़ गाहो। मेरे वचनों को सुनो और हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुख तुम्हारा गया भाई, भगति मोर पुराण सुख गाये। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सब संगम पावनी प्राणी। देवर्षि नारद गए विष्णु लोक। श्री सदगुरु
विष्णु लोक गए। विष्णु लोक में देखे बहुत सिंहासन, श्री सदगुरु बहुत सिंहासन खाली पड़ा हुआ। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहते, भगवान बहुत सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। अब मृत्यु लोक में लोग दुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। आप यहां आने के लिए, बैठने के लिए क्यों नहीं देते हैं? विष्णु लोक की गद्दी पर, सिंहासन पर बैठाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते, देवर्षि कोई भी मेरे विष्णु लोक को आना नहीं चाहते, मेरे विष्णु लोक को आना नहीं चाहते। देवर्षि नारद के, भगवान ऐसा भी कहीं होगा, लोग को सिंहासन दीजिएगा, बैठे के नहीं बैठेगा। लेकिन आप बैठने के लिए नहीं देते। श्री सदगुरु भगवान विष्णु कहते, क्या कहूँ देवर्षि, कोई आने के लिए चाहते नहीं। आपको कहिए तो हम तो भरी आधे भर देंगे। मृत्यु लोग जाएंगे, सबको लेकर आएंगे। भगवान विष्णु कहते, देवर्षि जाइए, आप लाइए, बैठाइए। जैसे देवर्षि नारद आए ना, कोई माथा पीट रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहे हैं, इन चीज जमीन के झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तरह तरह का झगड़ा झंझट करे। देवर्षि नारद, तेरे भैया चलो, रुको रुको, चलो तुम लोग विष्णु लोक, वहां स्वर्ग की गद्दी मिलेगी, सिंहासन बैठोगे, सुख से रहोगे, आराम से रहोगे। सब कहता है, नारद जी आप ही जाइए विष्णु लोक, हम लोग जाना नहीं चाहते। एक स्वर में सब कह दे कि हम तो जाएंगे ही नहीं। ऐसे बाल बच्चा है, परिवार को देखना है। हाँ, अब विष्णु लोक कहते। श्री सदगुरु अभी हम नहीं जाएंगे, पहले सब कह दिए जाएंगे। श्री सदगुरु जब बोलाए तो कहते नहीं, हम लोग करेंगे। अब कोई नहीं कस रहे जाने के लिए। देवर्षि नारद के मन में होता, कम से कम एक को आदमी कह देते जाएंगे, अब लेके जाते। कहते भगवान एक आ गए और सब आएंगे बादे। एक शेर जी तैयार हो गए, चलेंगे। कहा चलिए ना। शेर जी कहते अभी नहीं। श्री सदगुरु मेरा लड़का छोटा है, इसको पढ़ा लिखा है, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, घर में बहू आएगी, पोतों आएगी, पोता पोती होंगे, पर उसको देख लेंगे तब। तो अभी लड़का का शादी भी नहीं, समय पर शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए। देवर्षि नारद कहते अब तो चलिए, अभी पोता को देखना। श्री सदगुरु पोता को पढ़ाना लिखाना है, शादी करेंगे, पोता नौकरी करेंगे, पोतों को भी देखना है। श्री सदगुरु बराबर आकर कहते रहते थे, कोई उस पर ध्यान नहीं देते। होते होते सेठ हो गए। कहा अब तो चलिए, कहा भी नहीं। संजोग से सेठ जी का शरीर छूट गया, सेठ जी चले गए बैल की जोनी में। श्री सदगुरु बैल की जोनी में गए। बैल की जोनी जब गए ना,
सेठ जी जो बैल बने थे खूब जोतते थे खेत, खूब बने, अपना खेत जोत रहा हो श्री सदगुरु। और दोसर बैल अपनी भाषा में कहते रुको न का, रुकना नहीं, चलो। दूसरा बैल कहते बहुत थक जाता, का काम करोगी कि थकोगे श्री सदगुरु। पहले 5 कट्ठा 15 कट्ठा खेत को जोतते हैं, फिर भी दाम दिलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके बगल में वो बैठना बड़ा परेशान होता है। देवर्षि नारद वहां पहुंचे बैल के पास, अरे सेठ जी अब तो चलो। बैल के अंदर में तो सेठ जी थे ना, बैल का जब ही नहीं सेठ जी देखते हैं, जब से हम आए अलग काम देखिए कितना अच्छा ढंग से करवा रहे हैं श्री सदगुरु। जब से हम आए हैं कितना खेत जोत लेते हैं, वो बैल तो बहते नहीं, तो हम देखिए 15 कट्ठा 1 बीघा तक जोत लेते, और उसके साथ में दूसरा बैल भी परेशान श्री सदगुरु। धीरे धीरे बैल हो गए, कहते अब तो चलिए, नहीं अभी भी बाल बच्चा को देख रहा हूं। बैल का शरीर छूट गया, क्या बन गए? कुत्ता बन गए, कुत्ता। देवर्षि नारद कहते हैं सेठ जी चलिए ना। कुत्ता के अंदर में जो सेठ जी क्या कहते हैं, मेरा बाल बच्चा बेटा पोता पर पोता छर पोता जब सोते हैं ना, हम घर का रखवाली करते हैं। अभी देखते हैं कितना बैल खोल लेते हैं ना, अभी बैल खोल लेते हैं। और किसी का पाठा खस्सी दरवाजे पर चोरवा सब ताक में लगाए थे, ये तो घर में तो फिर ही छोड़ दिया, आते गाड़ी लेकर के बोझ करके चले जाते। मेरे को अच्छा भैंस को गाड़ी पर ला दे, गाय को ला दे, बकरी तो झोल के झोल खस्सी को पकड़ करके कई बार। मोबाइल चोर सब घर में घुस जाते हैं, मोबाइल चोर सब घर में घुस जाते हैं, चुरा लेते हैं। मोबाइल पर ऐसा काम होता है। मोबाइल पर एक जगह सत्संग करने के लिए पचमा बस्ती, तो बाबा हमारा पड़ोस में बहुत घटना घट गई, खराब घटना। हम सत्संग मंदिर में सत्संग किए, दूसरे का सत्संग किए पचमा में, कटिहार जिला में। इधर गए, हम बोले क्या मोबाइल पर हो गया, लड़का लड़की प्रेम हो गया श्री सदगुरु। लड़का कहते हम है डॉक्टर श्री सदगुरु, लड़का कहते हम है डॉक्टर। लड़की से पूछते कहाँ तक पढ़े, कहा बीए पास, बीए पढ़ रहे। कहते अच्छा लड़की मिलता ना तो हम शादी कर लेते, अच्छी लड़की मिलती तो हम शादी कर लेते। लड़की अपने माँ को कहते हैं माँ हो गए थे श्री सदगुरु। एकदम मोबाइल पर बात हो रही, लड़की बात करती है, लड़की की माँ है। और लड़का क्या कहते हैं लड़की की माँ को, हम तो डॉक्टर न है, हमसे जो शादी करेंगे उस लड़की को कभी दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं। लड़की की माँ तो परेशान, कब हो जाए शादी। लड़का कहते हम जल्दी शादी करना चाहते हैं, जल्दी। दहेज में क्या देना पड़ेगा श्री सदगुरु? लड़का कहते तब तक आप 4 लाख दे दीजिए, मेरा तो बहुत होता है, बहुत 4 लाख दे दीजिए। हम डॉक्टर हैं तो कमी
लड़की की जिद की है श्री सदगुरु। लड़की की माँ 1 लाख किससे, 2 लाख उससे, 1 लाख उससे, ऐसे कर करके रुपया व्यवस्था कर दी। लड़की करेंगी माँ, रुपया व्यवस्था काहे करती? मत दो लड़की का, मत दो। कहाँ का लड़का है, कहाँ है, कैसा है, नहीं है, मत दो। लड़की के माँ को तो भूत सवार भाई, करवे तो करवे कर। लड़की के माँ करके तो की जन गली 50 लाख में डॉक्टर लड़का नहीं, ये तो सस्ता में 4 लाख में सौदा पोट। पति नहीं था, अपने पुत्र को भी नहीं कहे, पुत्र को कहना चाहिए, किसी को कहे 4 लाख रुपया ले करके तो मोबाइल पर भेजता। लड़की कैसे मैं नहीं भेज, अगर भेज भी तो हम गली में गला में फसरी लगे, तब तक उनको समझना चाहिए, समझना चाहिए बेटी क्या बोल रही है। अनजान जगह हम शादी नहीं करबो, माय के जे करे पर तो डॉक्टर ने छिए। लड़की की माँ गई वहां रुपया लेकर के मोबाइल को भेजने के लिए। लड़की कहती थी यार नहीं, जो भूल नए बात माने चले। लड़का को मोबाइल को रुपया भेजे, लड़की घर में फंसी लगा करके लटक शरीर को छोड़ दिया। लड़की की मृत्यु हो गई। सदगुरु लड़की की मृत्यु हो गई। लटका हुआ लड़की के बाद दौड़ कर गई मोबाइल पर फोन करे के लिए, हमार लड़की तो मर गई, आप तो शादी करना कर, फोने नहीं उठाए। नकली डॉक्टर न था, ठग डॉक्टर था, ठग डॉक्टर। ऐसे से प्रलोभन देंगे। एक आदमी हम फोन की करके फोन पे लेना ना, हम तेरी बात करूँगा 189 टका देवे ने, 189 25,000 रुपया अभी अहाँ के नाम से भेज देते। 189 देवे, ये सामान मिला, वो सामान मिला, तो सामान घर में सबको कह रहे थे, बात किए लाइए मोबाइल को लग लेकर, हाँ इतना मिलेगा और जमा करना पड़ेगा 189। 189 कर देता हूँ और मानता से 500 देते तो कहते अब 10 सखी आएगा श्री सदगुरु, तब 25 लाख मांगते। हम कभी उधर से क्या से ये सामान वो सामान वो सामान, कभी पहले सामान भेज दीजिए तब हम 189 टका भेज देते। ऐसा भी होता है श्री सदगुरु, रखिए तब हम तरीका है तो ठगता है श्री सदगुरु। ऐसे ऐसे मोबाइल पर लोग ठगते हैं। लोग देख रहे हैं कि ठगा रहे हैं, फिर विश्वास नहीं करते। पुरनका एक बर्तन लेते हैं, नवका बर्तन देते, कच्ची पटन का धैर्य को हलवा मात रही। पुरनका ले छे, नवका दे छे, 2-4-5 को दिए परखा दिए तकर बाद आप अखरी दो सबके डची बर्तन को बोल दे। मोबाइल दो पुरनका तो लवका मोबाइल दो श्री सदगुरु। जेवर पुरनका दो तो लवका जेवर दो। मेरे गाँव में राम टोली में सब दे दिए, बढ़िया बढ़िया मोबाइल दे दिए, जेवर दे दिए। एवं क्या आवे चौकाल, काल हो गया कल हो गया काल श्री सदगुरु। मोबाइल देकर नंबर दे, मोबाइल उठाता है लेके सब चल दिए। ऐसे से ठग इस संसार में। महापुरुष की वाणी ठग ठगो मत चाहे ठगा जाओ,
क्योंकि संसार में रहना नहीं है। वही देवर्षि नारद के द्वारा शेष जी हद हो गया, हद हो गया, अब तो चलिए। अब तो कुत्ता में, कुत्ता क्या कहते हैं, अभी भी मेरे बाल बच्चा जब सो जाते हैं घर में से सदगुरु भागा जग करके पारा करता हूं कि कोई चोर नहीं घुसे। जोगते आदत न बना हुआ था, चल गए, चल पलंग पर बैठ गए, वो तो उधर साहेब तेज टंटा मारे कमरे गए, अब जोगते रहो। रंगवा लाग तो भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो तब देवर्षि नारद गए, अरे कमर भी टूट गया, अब तो चलिए। क्या कहते हैं, हे नारद हमीटा मिल गया और कोई नहीं मिल रहा, हमरे को लागल सो दूसरों को ला जाना। कभी कमर टूटले हम तो चलो, कभी कमरों टूटले नहीं तो आवाज दे छी भूखे छी तो चोर नहीं आवे। बाल बच्चा के जगते रहे छी, उठ के चोर लो, कुत्ता के बाद को बुझते के लोग चोर लो, झाँव झाँव करते हैं तो कहते लागे छे कोई सदगुरु और खड़ा रहे, कष्ट भोग रहे हैं। कुत्ता का शरीर छूट गया, चले गए सर्प के जोनी में, सर्प के जोनी में गए, चूहा के मुंह बिल में घुस गए और सब चूहा को खा गए। सदगुरु भोजन हो गया चूहा। देवर्षि नारद कहते शेष जी अब तो चलिए, देखते हैं, चलिए। सर्व क्या करते हैं, कहते हैं देखिए देवर्षि, कई बाल बच्चा, देखिए चूहा कितना घर में भर गया है, मेरे बेटा पोता के अनाज को खाया, इसलिए हम चूहा को पकड़ करके हजम करते हैं। अलमारी के अंदर में चूहा सर्प था, विषय अदसर, जैसे बाल बच्चा आए तो फूलों ने सवाल बेटा पोता है, बेटा पोता तो जाने से बेटा पोता का जानते तब बोले श्री सदगुरु, बेटा पोता जानवे नहीं, समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। तब तक पोतवा देख लियो, पोतवा श्री सदगुरु पोतवा देखे, ये पोतवा लाई भोला नहीं होता है, भोला ऐसे ये करते हैं, बोलो नहीं समझ हमर तोता छी हमरा मारत थोड़े। श्री सदगुरु ऐसे फन किए और यहाँ से धसा, श्री सदगुरु धसा जिस पर फन में इस पर सुपड़ के चला गया, खींच के निकाले, खूब डंडा से कूटे। लोग कहते हैं आए के तब भैंग गई नहीं तो चिन्ह में आए। श्री सदगुरु अंत में आपको भंग, वही भगवान श्री राम कहते जाओ पर लोग यहाँ सुख जाओ, सुख वचन सार को निकाले भीतर से बढ़िया से, सांप कदे पर थुथना कर रगड़ तो थक उचित है। श्री सदगुरु थुथना को रगड़े, मुंह को थन को थक से, आंख को फोड़ दिए, चीख रहे चिल्ला रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। देवर्षि नारद कहते पता चलो नहीं, आप कहने से संसार परिवार, फिर भी ममता दोनों गए मेरे मनते, शरीर छोटा पखाना घर के पिल्लू बन गए, पिल्लू। श्री सदगुरु पखाना घरों तो नाले का कीड़ा बन गया, नाला का कीड़ा पिल्लू बन गया।
देवर्षि नारद पिल्लू के पास गए, सेठ जी अब तो चलिए। कहते हे देवर्षि हम ईटा तोरा मिल लिया, हम नहीं जेबो, हम नहीं जेबो से सदगुरु। हम कहते वो कीड़ा बन गए, नवा का कीड़ा न बन गए, कुछ कहना नहीं। यही में आनंद से कम बेटा के देखे छे तो पोता का खुश रहता, हमर बेटा श्री सदगुरु पोता खुश रहे। अंत में पोतवा क्या कि जहर को छिड़क के नाला में, जैसे जहर का स्पर्श हुआ कीड़ा मर गया। श्री सदगुरु चले गए नरक में। कहाँ चले गए? नरक में चले गए। जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुख गाई। पोता जहर का प्रयोग करते हैं, पिल्लू जो था जहर का स्पर्श हुआ, पखाना का जो हौद है उसी में गिर गया। श्री सदगुरु शरीर छूट गया तो कीड़ा बन गया, चले गए नरक में। नरक में अब दुख होगा। संत महात्मा लोग कहते पछते मेरे बेमान, गुरु का विसारी पछे तय में हर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत। सावधान ठामे रह तो ऐ तो जम दो, कामो नहीं देखो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी देखो बेहतर जगह बार। आगू आगू कहरिया भैया डलिया लेने जाए, पाछू से जम रैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छो करी ले उपाय। एक भौरा था, भौरा हमारा भौरा। बहुत दूर से भ्रमण करते हुए नदी के उस पार का भौरा था। भ्रमण करते करते आते थे, फूल के बागान में घुसते थे। फूल के बागान में, फूल के बागान में जब घुसते थे ना, भौरा रस को चूसते थे, रस को। आते जाते थे तो बगल में एक नाला था। श्री सदगुरु नाला में एक गुह कीड़ा पड़ा हुआ था। श्री सदगुरु गुह कीड़ा। भौरा आने के समय देखे, जाने के समय देखे। जब उधर से लौट रहे थे, भौरा उस पखाना का कीड़ा जो था उनके पास उतर गए। कहते बराबर मैं इसमें देखता हूं कि तुम गोता लगाते रहते हो। कहा बहुत आनंद आता। श्री सदगुरु बहुत आनंद आता है। कहा इससे भी बढ़कर का आनंद है। कहा 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 मेरे संग चलो। कहा सुबह में मैं आऊंगा तो तुमको लेके चले जाओ। श्री सदगुरु सुबह में भमरा उधर से आ रहे थे। श्री सदगुरु सुबह में भमरा उधर से आ रहे थे। भौरा नाले के किनारे उतरे।
पखाना नाले का जो कीड़ा था उससे कहते चलो मेरे संग। पखाना नाले का कीड़ा कहते भैया भमरा हम कैसे जाएंगे उड़ करके, कहा मेरे पीठ पर बैठ जा। श्री सदगुरु मेरे पीठ पर बैठ जा। पखाना नाले का कीड़ा को जैसे पीठ पर बैठाए, भमरा उड़ गए। श्री सदगुरु भमरा उड़ गए, उड़ करके फुलवारी के बगान में चले गए। फुलवारी के बगान, उस बगान में इतना 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 सुंदर सुंदर फूल था ना, फूल की खुशबू को सुगंध ले गए। वो कीड़ा बहुत आनंद आ रहा, फूल का रस भय वह कीड़ा फूल का रस चूसने लगे। फूल का रस चूसने लगे, भमरा तो इधर उधर चल रहे हैं। कीड़ा इतना मशगूल हो गए रस को पीने में। भमरा ने कहा था सूर्य अस्त होने से पहले चलना भी है, नहीं तो सूर्य अस्त होने के बाद पंखुड़ियां बंद होगी, इसलिए चलना है। लेकिन उस रस को मिठास को पीने में इतना आनंद आया, मस्त रहा, चलना भी है, बोल गए। श्री सदगुरु सूर्यास्त हो गया, पंखुड़ियां बंद हो गए, फिर भी वो रसास्वादन ले, रस आनंद ले। सुबह में आए माली उस फूल को, बहुत फूल को तोड़ लिए, और तोड़ करके भगवान विष्णु के मंदिर में उनको चढ़ाए चरण में। सदगुरु चरण में चढ़ाते, हाथ पर चढ़ाते हैं, भगवान के माथे पर चढ़ाते हैं, फूल का माला बना करके पहनाते हैं, फूल का माला बन करके पहनाए, वो भगवान के गले का शोभा बनाते। श्री सदगुरु वही उस दिन कभी भगवान के चरण आते थे, निकल करके चरण आते थे, माथे पर जाते थे, नीचे आते थे, माथे पर जाते थे। फूल में वह कीड़ा जो है फिर घुस गया। श्री सदगुरु आरती उतार रहे हैं। श्री सदगुरु क्या किए पुजारी, क्या की सुबह में उस फूल को जो चढ़ा के उठाए और जमुना नदी में फंसा दिए। जमुना नदी फंसा दिए। जब जमुना नदी भसाते हैं, भमरा उड़ते हुए जा रहा था, कीड़ा कहते हैं भैया भमरा। भमरा देखते ही तू कीड़ा, ना तू कहाँ था, कहा तो मैं वही था। अरे भैया आपकी संगति हुई, फूल के रसा स्वादन को भी लिए, खुशबू भी लिए, आपकी संगति के चलते भगवान विष्णु के चरण को चढ़ाया गया, गले का हार बनाया गया। कभी भगवान के चरण पर दौड़ते थे, कभी माथे पर। पुजारी भैया पुजारी हमको जमुना नदी पर दे दिए। भैया माँ जमुना का स्पर्श करता, माँ जमुना का स्पर्श करता, जमुना में नहा जमुना में भी नहा रहा हूँ, कभी ऊपर कभी जा रहा हूँ। भैया आज होते होते जा रहा हूँ, माँ जमुना का स्नान कर लिए।
और भैया मैं अब बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। श्री सदगुरु बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। और बैकुंठ धाम चले गए। ये अच्छी संगति है, सत्संग संगति। श्री सदगुरु कीड़ा क्या जीव है। श्री सदगुरु अब हमारा क्या है? हमारा है संत सदगुरु। श्री सदगुरु कीड़ा जीव, हमारा संत सदगुरु है। हमारा है सत्संग। श्री सदगुरु हमारा है सत्संग, चलता फिरता सत्संग। भर पूजा हम लोग किए श्री सदगुरु, लेकिन 2 दिन अधूरे रह गया, कभी पूरा हो। श्री सदगुरु दशहरा तक होना था, दशहरा तक होता तो पूरा हो जाता। श्री सदगुरु पूरा हो जाता। यहाँ तो अष्टमी है, 2 दिन और होना चाहिए, लेकिन भक्तराज बोलते तब नहीं। श्री सदगुरु देखो भक्तराज कहे वहां से हम कहीं भक्तराज को जबरदस्ती करो। श्री सदगुरु लेकिन भक्त श्री सदगुरु 2 दिन और होता तो पूरा हो जाता। श्री सदगुरु महती कृपा में जा रहे बैकुंठ धाम को चले गए। चलता फिरता ये सत्संग हमारा क्या है? कभी इसके यहाँ सत्संग आज यहाँ के न आज यहाँ की मतलब चलिए रहा है, चलता फिरता पूरे चलिया तो घूमते घूमते हो गए, नहीं हो गया? यही हमारा है चलता फिरता सत्संग। और जिसको चलता फिरता सत्संग मिल गया बैकुंठ धाम जाएंगे। श्री सदगुरु बैकुंठ धाम जाएंगे। बैकुंठ धाम वही कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे। प्राणी भक्ति का मतलब होता सेवा। भक्ति विषय मुक्ति की संत चढ़े समझाए। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। टोटे में भक्ति करे। टोटे मतलब विपत्ति में, कठिनाई में जो भक्ति करते हैं, सत्संग करते, श्री सदगुरु उनके लिए व्यवस्था करेंगे ना सदगुरु, उनके लिए व्यवस्था सदगुरु करेंगे। एक जगह हम लोग सत्संग में ऐसी जगह सत्संग किए। श्री सदगुरु पिताजी की मृत्यु हो गई। एक भाई दी, एक बहन दी, गरीब थी। कल के वो खेलते खेलते मछखों का कर। श्री सदगुरु एक बार सप्तमी कहते हम सप्तमी के खेले हुए, सप्तमी के खेले हुए। घर भी अच्छा नहीं है। श्री सदगुरु घर भी अच्छा नहीं। कई बार उनके लिए हम लोग सत्संग किए। कई बार पिता के श्राद्ध में, पिता की पुण्यतिथि में, माँ के श्राद्ध में, माँ के पुण्यतिथि में बराबर हम लोग सत्संग जो मिला हम लोग सदा से खाते। आज उनका जब स्थिति देखिएगा ना, कई ट्रैक्टर उनके पास। श्री सदगुरु कई ट्रैक्टर, सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर मकान। आज उनको किसी भी चीज की कमी नहीं है। पुतो नौकरी, बेटा नौकरी, अच्छा अच्छा। और अभी भी जब भी कभी निकलता हो ना, उनके यहाँ सुबह का स्तुति होता। सुबह का माइक लगा करके कहते हैं
नाम कहिए देता हूँ श्री सतगुरु, इनमें नहीं कहूँगा श्री सतगुरु, नाम बोलिए देता हूँ और अच्छा श्री सतगुरु। किशोरगंज में है राजेंद्र यादव, आलू को बालू गिट्टी छड़ सीमेंट, श्री सतगुरु बढ़िया दुकान सुंदर मकान। राजेंद्र जानते हैं ना, किशोरगंज में है किसी चीज की कमी उनको, और उनके घर में ऐसे ऐसे स्थिति में हम लोग वहां सत्संग करके भोजन किए, बहुत तलब तलब करके खिलाते थे। गरीबी से बाबा मतलब मदद नहीं करे। आज पूरे परिवार सत्संग में है, सत्संग में किसी चीज की कमी नहीं। इसलिए करिए तो करिएगा तब ना, जो करेंगे सो करेंगे श्री सद्गुरु। इसलिए करिए, नहीं तो सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ। जो स्तुति प्रार्थना करेंगे, सत्संग ध्यान नित्य करेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। एक आदमी श्री सद्गुरु गुरुदेव ने कहने कृपा की, फगुआ का समय था, फगुआ सेवक सब कहते हैं गुरुदेव से हुजूर जलपान क्या लगती है ठीक रहती है, अभी हम जलपान नहीं करो से सदगुरु, अभी हम नहीं करो। जब गुरु महाराज नहीं करेंगे तो भोजन जलपान करेंगे, करेंगे। जलपान का समय टल गया, कहते भोजन के समय आ गए हुजूर, भोजन कर लेतिए। गुरुदेव कहते नहीं, अभी हम जब भोजन नहीं करो। आश्रम के वासी कोई भोजन करेंगे? भोजन का समय जब टल गया तो बहुत आग्रह किए ना, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्री सद्गुरु, पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमार मन करे छे दल पूरी खाए के। सेवक सब कहते हुजूर मूंग के दल पूरी खेवे, कहते हुजूर सब व्यवस्था से तुरंत बनाए दे छी हुजूर, तो कहते नहीं तो कर नहीं खेवे। मनोहर बाबू अले, मनोहर बाबू, मनोहर बाबू के यहाँ के दल पूरी खेवे, मूंग के दल पूरी। जैसे इस तरह का सुने संसी बा भगीरथ वा साहिब स्वामी महाराज केदार वास कहते हे हो केदार बाबा, इधर दल गुरु महाराज दल पूरी कहते मनोहर बाबू के यहाँ के, मनोहर बाबू के यहाँ के दल पूरी खेते लोग कीचड़ दे देते, रंग दे देते, उसी समय केदारवा निकल गए, चले गए मनोहर बाबू के यहाँ। मनोहर बाबू छिए तो हाँ बवावी वाली हो गए। कल के गुरु महाराज ने जलपान करके नहीं भोजन करके, या गुरु महाराज जलपान भोजन नहीं करके, या आज करके हम मूंग के दल पूरी खेवे, मूंग के दल पूरी, और मनोहर बाबू के यहाँ के दल पूरी खेवे।
मनोहर बाबू को सदन पूरी नहीं अले, कई बार गुरु महाराज पूछलक तब अलो। इतना सुनते ही पति पत्नी तो रोने लगे, कछने रहिए कि गुरु महाराज के काज छे मूंग के दल पूरी लाइयो जलपान करेंगे। है देखियो आटा सब कुछ है, देखियो रख लिए। फिर भेले कि अभी जेबे तो धूप डाकते नहीं गलिए, कोई सामान न धोले फिरते नहीं जगह, फटाफट बनाए। श्री सदगुरु फटाफट बनाए, फटाफट बना करके मनोहर बाबू की पत्नी श्री सदगुरु मनोहर बाबू की पत्नी केदार बाबा के साथ में दल पूरी लेकर के आए और पूज्य गुरुदेव दल पूरी खाए। श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव दल पूरी खाए। आज मनोहर बाबू को किसी भी चीज की कमी नहीं है, कपड़ा का बड़ा फैक्ट्री है। सदगुरु अगर कुछ खा लेते हैं ना, आपके पास वर्धित होकर के आएगा, आपके पास वर्धित होकर के आपके पास आएगा। लेकिन गुरुदेव का चढ़ा हुआ है तो चढ़ा दीजिए। एक समय की बात है, एक माई का लड़का बीमार पड़ गया। लड़का जब बीमार पड़ गया ना, तो माई विचार करने लगी, गुरु महाराज हमारे बेटा के जब बुखार छूट जेते न, मन ठीक भए जेते न, तो गुरु महाराज अहाँ हम आम के अमौट अमौट से अमौट ला देवे। अहाँ हम आम के अमौट खेले। श्री सदगुरु लड़का का बुखार हो गया ठीक, वो क्या कि आम का अमौट बनाए, अमौट बना के गए कुप्पा घाट। गुरु महाराज के निवास से सुने किछ बूढ़ी माता साधु सब बलासन, हे गुरु महाराज आम के अमौट ले जाए छिए, देखियो केहन छोड़ू। अचार देखे से जी में की है छे, हाँ जिसे पैन टमाटर ने अचार देखने, अचार के नाम सुनने जिस टपक पड़े छे पानी। अमौट के देखल के सबके जी के पानी टपक गए, सब मिलकर के अमौट खा गए। कभी गुरु महाराज थोड़े कहते ये अमौट गुरु महाराज नहीं खेते, सब मिल करके अमौट खा गए। खाए तो सब हो गए बीमार। सदगुरु सब साधु बीमार पड़ गए। अब साधु जब बीमार पड़ गए तो दवाई दे रहे हैं, मन ठीक ही नहीं हो रहा। गुरुदेव के पास गए, हुजूर सब सन्यासी बीमार पड़ गए छे, एक तरफ से कोख के मन ठीक नहीं छे, तो दवाई नहीं दिल के, कल के हाँ हुजूर दवाई दिल के, दवाई दे छे तो और बुखार बढ़ जाए छे। गुरुदेव कहते की खैले रहे हो, सब कुछ जान देते की सब खेलते रहो, की खेलते रहे। कल के हुजूर जाए से पूछो भाई, पूछते की खेलो, कल के अमौट खेलिए तब सब बीमार, कल के सब अमौटे खेलो। तो हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं
अरे जो कोई चटौवा लाते हैं ना, हम थोड़े खाते हैं, मेरे लिए लाते हैं लेकिन हम खाते नहीं हैं। कम से कम हमको दिखला दीजिएगा ना, मेरा नजर उस पर पड़ेगा, उसका दोष समाप्त हो जाएगा। जहर भी होगा अमृत हो जाएगा अगर मुंह पर ले लेंगे, जीभ पर ले लेंगे। अरे उस बूढ़ी का पुत्र बीमार पड़ गया था, गच्छे की गुरु आज हमार बेटा के मन ठीक भैते न, आम के अमोट खिले बने के अकेले बने, तो हम तो बीमारी घुस गए, हमारे दिखे कति बीमार कर पड़ती खान एना बीमार पड़ वो से सदगुरु। तब गुरुदेव की कृपा में धीरे धीरे सबका मन ठीक हो गया। इसलिए चढ़वा जो चढ़ाते हैं गुरु को समर्पित कर दीजिए। धनारा में श्री सदगुरु, धनारा में साधु का भंडारा, श्री सदगुरु भंडारा देवे हम, भंडारा देवे हम, चूरा दही के भंडारा, चूरा दही चीनी के भंडारा देवे श्री सदगुरु, चूरा दही चीनी के भंडारा सबको बिठा दिए। जबकि गुरुदेव है आश्रम में, श्री सदगुरु पत्तल दे दिए, चूरा दे दिए, पानी दे दिए, दही दे दिए, चीनी दे दिए। कुछ पास से धर्म आके चाहे हे जैसे गुरु महाराज का पूछ रहे, गुरु महाराज के पास के हुजूर एक आदमी चूरा दही चीनी के भंडारा करके हो सकता है भंडारा खिलाया जाए, वही ले लेके आधे से के न चूरा दही के भंडारा सबके खिलाते। कुछ गुरुदेव कहते उसका दही चूरा वापस कर दो, चीनी वापस कर दो। दौड़ करके आ गए, यहाँ तो दही तक परोसिए देते। कैसे हुजूर पत्ता दे दल के कल के पत्ता दे दो, उसको समझ करके पत्ता उनको वापस कर दो। लोग भर गए हुजूर चूरो दे दल के, अरे चूरा दे दिया है तो उठा लो वापस कर दो, फिर दौड़ कर चल गए। हुजूर चूरा का फुलाए दल के फुला दिया तो वापस करो उसका चूरा। फिर जाके कहे हुजूर दहियो दे दल के, कहते जब दही दे दिया तो चीनी भी दे दो, काहे माथा को चीनी भी दे दो, और सब कुछ दे करके तब यहाँ करके पूछते हो लाओ दही चूरा, लाओ दही चूरा लाओ लगे। गुरुदेव उसमें से थोड़ा उठाए, दही चूरा मुंह में दिए, राजाओं को सबको खाने के लिए। सब खाए, गुरुदेव खाए। गुरुदेव के पाखाना से जब खून गिरने लगा, लगातार खून गिरता, गुरुदेव कमजोर कमजोर। हुजूर दवाई, क्योंकि दवाई से ठीक होगा, कि दवाई से ठीक होने वाला नहीं है जब तक वो शरीर से निकलेगा नहीं। लथपथ खूने, लथपथ खून हो गया। ऐसे लोगों का तुम भंडारा गच लिया है। वो लोगों का हत्या क्या था,
और हत्या करके गछिया था गुरु महाराज, जब बच जब न तो चूड़ा दही के भंडारा करवे, अरे तुम लोग चुप्पे चाप खा लेता तो तुम लोग में किसी का भला नहीं होता, चुपसे पखाना में खून नहीं गिरता। 24 घंटे तक पखाना से खून गिरते रहते। सदगुरु ऐसे होता, ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु के गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत के सम नहीं दूजा, वही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जाप कृपा गुरुदेव की बाल बका बाल बका। गुरु सतगुरु सब हित नहीं को निष्दिन करिए सेवे। श्रीधर बाबा के पास एक आदमी नींबू लगे, आश्रम के नींबू से मंगनी में दान दो, मंगनी मिले कि मंगनी में नींबू नहीं मिले छे। श्री सदगुरु बेचने के लिए भेजे, बढ़िया छे कि नहीं छे हो। श्री सदगुरु बढ़िया छे कि नहीं नींबू हो। श्रीधवा कहते खूब बढ़िया छे। साधु सब तो झूठो पीछे नींबू रंग बढ़िया नहीं है, कलर बढ़िया बढ़िया नहीं तो बाबा पेट खोलता। श्रीधरवा के बढ़िया नींबू छे, पेट तोरे खोलता। गए वो इतना पेट उसका पूरा से करवट बदल दे दौड़ते आए श्रीधर माँ के पास है। वो बाबा कौन की करके वहाँ न करे पेट बोल देता हूँ के तोड़े पेट बोल करके पेट खुल के लिए बड़ा परेशान से बाबा से समझो। जहाँ नींबू का आधा पक्का कर दियो, नींबू नमक डालकर गरम करके चूस देता। श्री सदगुरु जैसे चूसे पेट फूल समाप्त हो गया। तो गुरुदेव की अनंत भक्त थे श्रीधर। जब भी हमको धारण आ जाते थे ना, 83 समझ जाते बराबर बराबर जाते। वहाँ का साप्ताहिक सत्संग रविवार को होता था। 1983 में 9 महीने 11 महीने तक बराबर प्रत्येक रविवार को आना करके 27 सत्संग रात दिन में करते थे। अभी को आश्रम में रात को गढ़ पर करते थे, धारा गढ़ पर। इतने समर्पित सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। तीन लोक लोकंड में गुरुदेव बरान को करता करे न कर सके गुरु करे देवो। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए। जाप कृपा गुरुदेव की बालन बाका हो। आघात की बात है। गुरुदेव के लिए कुप्पा घाट आश्रम में एक माई आई।
एक टोकरी बैगन लेकर के, बैगन देख के बहुत चमकता था, बहुत सुंदर बैगन। कोई साधु कहते पका करके इसका चोखा खाएंगे। श्री सदगुरु देखिए करके मन ललच गया। श्री सदगुरु देख करके मन ललच गया। एक कोई तरवा खाएंगे तो कोई चोखा खाएंगे। गुरुदेव कहते इस बूढ़ी को जलपान करा दो। हुजूर अभी जलपान नहीं बनल छे। कुछ गुरुदेव कहते हैं हम जो खाते हैं दही चूड़ा वही खिला दो, मेरा जलपान उनको खिला दो। खिला दिए, क्योंकि वो बूढ़ी गुरु महाराज की अनन्य भक्ति वितरण। गुरुदेव के पास टोकरी लाए बैगन। कहा बूढ़ी क्या है? कहा बैगन। काले जाओ, यहाँ मत रखो। नहीं गुरु महाराज यहाँ खातिर हम ला लिए। शिष्य कहते हुजूर बड़ा बढ़िया पर चोखा खाएगा। कहा मत खाओ। शिष्य जी ललच गया, रखवा लिए। गुरु महाराज आश्रम में न छे। गुरु महाराज करके नहीं तब गुरु महाराज तकलीफ बने में थोड़े लगते मना भी हो। पूरी गए उधर, गुरु महाराज निकले। कहते बैगन का टोकरी कहाँ है? श्री सदगुरु गंगा में बसाओ, गंगा में बसाओ। बैगन का टोकरी गंगा में भसा दी। श्री सदगुरु मोंढे एको गो नहीं रखे। मुसलमान सबका बचाओ और सब गंगा में तैर करके बैगन बढ़िया में करता ना निकाले बहुत बढ़िया। वो जो गुरुदेव कहते जानते हो किस खेत का बैगन है? जानते हो? नहीं। वो का बूढ़ी का पति जो है मेरा एक नंबर का विरोधी, एक नंबर। बूढ़ी तो समर्पित है लेकिन पति नहीं। इनका लड़की बीमार पड़ गया था, लड़की बीमार पड़ गया। लड़की बीमार पड़ गया तो लड़की की मृत्यु हो गई। इनके पति अपने पत्नी से कहते थे तुम किसको पूछती हो? वही मार दिया। श्री सदगुरु वही मार दिया। और इस तरह का मुझ पर आरोप लगाया। उसके घर में जो मेरा तस्वीर था, इसके पति क्या किए? तस्वीर में शीशा जो था कागज को टुकड़ा टुकड़ा कर शीशा था। शीशा को सिल्ला लोही पर रगड़ करके भुकड़ी बना लिया। तस्वीर को भुकड़ी बना लिया, बना करके अपने खेत में छींट दिया। खेत में छींट दिया। इस घर में तस्वीर नहीं रहना चाहिए। मेरे तस्वीर का अपमान किया है। जिस खेत में तस्वीर को चीर करके शीशा को रगड़ करके फेंका था उसी खेत का बैगन है। क्या आप लोग खाओगे? कहा हुजूर नहीं खाएंगे। अरे जहां मेरा अपमान होता है वहां तुम लोग जाओगे? कहा हुजूर नहीं खाएंगे। कुछ दिन के बाद जो गुरुदेव की तस्वीर को रगड़ देते, शीशा को रगड़ देते, कुछ दिन के बाद उनके पति को बदमाश पकड़ लिए और पकड़ करके कुटिया करके कुट्टी कुट्टी काट करके बोरी में डाल दिए। पता चलेगा कभी? बोरी
बोरी में डाल दिए, पता ही नहीं चला। लेकिन अंतर्यामी सदगुरु सब जाने। श्री सदगुरु इतने बड़े दयालु सामर्थ्यवान सदगुरु सब जानते। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उदारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, एक महात्मा जी बस से जा रहे थे कहीं बाहर। सब भक्त वैसे बैठे हुए हैं, भक्त बैठे टाटा में कथा बैठे हुए। एक लड़की बाबा को देख रही है, छोटी सी लड़की बाबा को देख रही है। ऐसा एक्सीडेंट हुआ ना, सिर गिरा ना, सिर सदगुरु महात्मा जी चले गए कुआं में, गड्ढे में गिर गए, बहुत बड़े गड्ढे में। अब निकलना मुश्किल है। महात्मा जी स्तुति कर रहे थे, श्री सदगुरु स्तुति कर रहे थे, गड्ढे में तो गिर गए और उसका पाट लुप्त हो गया। गड्ढे में वही महात्मा जी, वही बच्चे। श्री सदगुरु उसी समय क्या देखते हैं, वो पाइप में ट्यूब में होता, ट्यूब हवा बड़ी भरा रहता है, एकाएक लगा ऊपर से गिर गया। और बाबा क्या कि उसमें फंस गए, हाथ ऐसे कर दिए और बच्ची को कंधे पर बैठा लिए। श्री सदगुरु मतलब अब डूब नहीं पाएंगे श्री सदगुरु, लेकिन है तो गड्ढे में निकलेंगे कैसे? गुरुदेव का सुमरण कर रहे हैं, सुमरण करते करते है तो गड्ढे में सुमरण करते हैं। कुछ देर के बाद वो बाबा ऊपर में पाए गए, बच्ची और बाबा ऊपर में पाए। कौन अच्छा, कौन निकाले गड्ढे से? भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। ऐ मन सतगुरु दयाल को भजो, काटे जम जाला। जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। लट्टा पार एक बस्ती है जमरा, वहां गए सत्संग करने के लिए। श्री सदगुरु वहां सत्संग करने के लिए हम मनोज वासव थे, बहुत ही सब हम गुरुदेव का संस्मरण सुनाने लगे। सत्संग समाप्ति के बाद वो आए, मेरे पास आए, कहते बाबा हमरो एगो संस्मरण सुनियो, हमारा साथी दर्शन। हमको बता दियो। वो बताने लगे बाबा हमारा क्षेत्र में तो क्रिमिनल सब है, अध्यक्ष मंडल लीडर मंडल की चलती हमारा से चले दुश्मनी, हमारा पकड़ लेके, हमारा भतीजों का पकड़ लेके, हमारे बापू जी को पकड़ लेके अल्लाह के चैन। हम गुरु महाराज को प्रार्थना देने के लिए गुरु महाराज सामना पकड़ गए। गुरु महाराज और साई स्वामी जी महाराज सामना महाराज हम मोने मन कछे हुजूर हमरा मारत मारा, लेकिन हमरा बाप हमरा भतीजा के मारे, बच्चा हमरा मारे लेकिन हमार बाप बूढ़ा छोकरा नहीं मारे, हमारा भतीजा के नहीं मारे। हम बिलख करके कहीं आंसू बह गए। सोचे लगा हमरा मारिए तो हमरो मारते, भतीजों को मारते, बापों को मारते। ये प्रार्थना करिए ना, गुरु महाराज के साहिब दियो आके भक्त बहुत कष्ट में छे, आके भक्त बहुत कष्ट में छे, बचा लियो। साई स्वामी जी महाराज कहते हैं हुजूर हम की करवे, और जे करवे अहे न करवे हम की करवे। लेते हुए जा रहे हैं, लेते हुए जा रहे हैं,
फिर गुरु महाराज कहते साहिब जी बहुत अहाँ के भक्त कल्पै छै, बचाए न लियो। पूज्य पास साहिब स्वामी महाराज कहते हुजूर जे करबै नहीं करबै, हम की करबै। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते बहुत विलय करा से बचा लियो, क्योंकि हुजूर जे करबै नहीं करबै। उसके बाद अंतर्धान हो गए साहिब और अंतर्धान। बदमाश सब क्या किए, उनको इतना डंटा उनको चलाए, डंटा मोटा मोटा डंटा और बंदूक के कोई गुंडा से मारे डंटा फटाफट जैसे भुट्टा को डराते उसी तरह सब बदमाश भुट्टा खाए, लेकिन उनके पिताजी को नहीं मारे, सिर्फ एक डंडा, भतीजा को भी नहीं मारे। डंडा ले रहे हैं, बाबा लगे हमरा मुँह से गाँव बैठा गए। तब बचे नए मोरे तब मारो ने गोली गोली मार दी। उसमें से एक कहते जब डंटे से मरे तो गोली कती छोरे भर नहीं ऐना न मर गए। छोरा मारो गोली मारो लोग करके मार हत्या करते गहां को नहीं पड़ती, सिर्फ मुंह से पानी बहा से ऐसे करते हैं, ऐसे करनी है करके मरे गए। चलो चल दे घोड़ा पर बैठे चल। ऐसे हम थे, उनको देख रहे घोड़ा जब बहुत उधर से मुड़ते भी थे, उठे तो नहीं ऐसे समझो। तो जब बैर का औधल भागले न तब हम उठलिए, कपड़ा उधार लिए, देह का डाल लिए और दौड़ल गलिए घर से सदरो। बाबा एते डंटा एते बंदूक के कुंडा पड़ले शरीर पर, हमरा चोटे ने लागले। श्री सदगुरु हमरा चोटे ने लागले। ऐसे भजमन सतगुरु दयाल काटे जब जब कुंडा मारे चोट लगे कि कुंडा मारे चोट लगे ना। इतने बड़े दयालु सामर्थ्यवान स्वरूप, इसलिए सप्ताह नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा, मंगल में होगा। बाबा एगो स्मरण संस्मरण और सुनाते सुना दियो। क्योंकि हम लगे मकई लगे तब जब खेत गए ना मोटा मोटा अथी छे, जब चीर के देखे छे तो दाने में छे, दाने में। श्री सदगुरु क्या टका चिरलिए भोड़ा 2-4-5 टका दाना देख हमरा पहले आम हमर खेत खत्म गए। हम बैठ कर खूब काली तो जमिए न दाना छबे तो भैर खेत के कई बीघा खेत के यहाँ हम बैठ कर काने लिए। एक बीजो लागले पटेबो करिए सब पूरा खेत कटते केना, खेत काटे श्री सदगुरु आप तो खेत काटिए बना तो हम मजदूरों लागते, पैसों लागते थे। बैठ का आय पर खड़ा छी कामे लागे। तब की देखे छी कि आय पर देखे छी गुरु महाराज के साहिब आरे को समा के मकई के गोटा टेल गुरु महाराज टेल साहिब वाटे टबने जा रहल छै। हम पीछा पीछा देख रहल छै। टबने चारों कात घूमले पहले घूमे बाद बीच में घुसले कने गले पते नहीं लागले। कने गले पते नहीं लागले।
बाबा हम खेत जेना छोड़ दिलिए, हमार परिवार के फसल देखो न काटबो और नहीं कभी नहीं काटबो पाकते को व्यवस्था न कल क्या है पड़ोसी आए कल के भुट्टा तो तोरा खेत में मुँहों से बेसी बढ़ल भुट्टा छ सबके मुँह झलके छ। अब जो ये है नहीं कि मन हुआ हमार पत्नी ला से देख रही कि घोड़ा छे, कोई देख रही घोड़ा छे ते कुड़ावे छे ते छे कल नहीं हम खेत आम नहीं करो कल के जोन के भिरान दियो ठीक भुट्टा है ना भागे धीरे श्री सदगुरु पत्नी जब कल के कई किसान जब हमारा घर के हम जब गए न खेत में सब भुट्टा पैक कर चुपल से सब मुँह से बाहर दाना भरल छे जब चिड़िए ले तो पोस्ट दाना छे दो चार टा जो पहले दाना रे भरा वाला वो छे बड़ा बड़ा और जो टेबल के से सब छोटे सो कसम कस बाबा जब मकई कटली ओते मकई कहियो नहीं मिले जे कोई बेटा श्री सदगुरु ऐसे होते समर्थ से गुरु सतगुरु समय इतना ही को निस दिन करिए सेवही तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु एक नाम एक लेब मातों के बड़ी छोह करे नित इत होते अधिक भलाई है कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे गुरु सामनाही सहाय तन मन तुम्हें पद पर बारी गुरु हित पट तर नाही निस दिन चरण शरण में रहिए और नान उपाय जो गुरु कृपा तभी हो विचार मिटे कल्पना सो गए गुरु सामदाता साहिब नाही गुरु गुरु जापिए लोग हे गुरु कदी और नाम चित बसाए गुरु 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 नीत जपत रहिए नहीं कर जोड़ी गुरु चरण धरी चित गुरु सतगुरु समय
हित नहीं को निस दिन करिए सेवे तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु एक नाम एक लेवे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का जो सत्संग है की धर्मपत्नी के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया और इस गाँव का साप्ताहिक सत्संग है। श्री सद्गुरु मंगलवार का साप्ताहिक सत्संग जो अपराह्न काल सत्संग होगा। अगला साप्ताहिक सत्संग मंगलवार को 7 अक्टूबर को करता है और उस दिन पूर्णिमा भी है। श्री सद्गुरु वाल्मीकि मुनि का जन्मदिन जयंती है। उस दिन साप्ताहिक सत्संग भी पड़ गया, मासिकादेश भी पड़ गया। श्री सद्गुरु कोई चाहेंगे सुबह में कराएंगे, सुबह में भी होगा, अपराह्न में तो होगा। श्री सद्गुरु अनिता दीदी लिए थे सत्संग अपना दान कर दिया। श्री सद्गुरु भीख में भीख दी तीनों लोग जीत लिए दान कर दिए। श्री सद्गुरु श्यामल यादव जी की माता जी के यहाँ तेलिया होगा। श्री सद्गुरु वहां होगा अपराह्न काल सत्संग। और कोई चाहेंगे कि 7 को प्रातः काल सत्संग करेंगे तो प्रातः कालीन मंगलवार का साप्ताहिक होगा और पूर्णिमा का भी होगा। श्री सद्गुरु उस सत्संग में आप लोग साधक आमंत्रित हैं। अच्छा ढंग से सत्संग किए, फिर 2 दिन कसर है न। श्री सद्गुरु अब जे भक्त भक्ति नहीं करावे न सवेरे। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु कल का प्रातः काल सत्संग पवन जी की धर्मपत्नी के द्वारा होगा। श्री सद्गुरु वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए तैयार रहिए। आपस में मेल से रहिए। जैसे हर चीज में मेल से रहते हैं, उधर सीधा आता है, इधर से उधर जाता है, तो होगा वहां नहीं, उधर का सत्संग इधर ही होगा, उन्हीं के नाम से होगा। श्री सद्गुरु ठीक है। श्री सद्गुरु कहाँ सत्संग होना निश्चित है। श्री सद्गुरु कल का प्रातः काल वहाँ होगा, अपराह्न जहाँ हो। श्री सद्गुरु और 10वीं का प्रातः जब कहाँ हो। हम लोगों का तो मेला सत्संग है, हम लोगों का मेला सत्संग है। श्री सद्गुरु